हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन और वेलकम करती हूं आपको अपने वीडियो में। और जी आज की क्लास जो है वो है 14 डे 14 की क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की क्लास जो है वो है ब्लशर के हवाले से। ब्लशर जो होता है वो क्या होता है, कैसे करते हैं और क्यों ये लगाना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आज हम सारी बातचीत करने जा रहे हैं ब्लशर के हवाले से। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और जी हाँ नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर ले ताकि मेरे आने वाले जितनी भी क्लासेस होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये क्लासेस के अलावा मैं और भी बहुत से वीडियो बनाती हूँ, चलें जाए वहां पर और जी हाँ मेरे YouTube चैनल पर जाकर वो वीडियोस भी सारे देखें। उसमें भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है, बहुत सी टिप्स हैं, बहुत सी चीजें जो है वो आपकी तरफ आ रही हैं। ब्लशर जो होते हैं वो भी काफी फॉर्म्स में आते हैं, क्रीम, पाउडर, लिक्विड। ठीक है, ये सारे ब्लशर के फॉर्म होते हैं और इनको आपने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लगाना है। वैसे तो ब्लशर का काम होता है वो एक ही हिस्से पे ज्यादातर हम चीक्स पे लगाते हैं। ठीक है, मेन काम तो यही होता है। लेकिन आजकल ब्लशर जो होते हैं वो आई शेडो की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लिप्स पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, नोज पे भी, चीक्स पे भी। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आजकल के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो हम मिक्स एंड मैच करके बहुत सी चीजों में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आपको सिर्फ यही जानना है कि कौन सा कलर जो ब्लशर का होता है वो आपके चेहरे पे सूट करता है, तो उसे आपने लगाना है आपकी अंडरटोन के हिसाब से। अगर आपकी अंडरटोन वार्म है तो आपने वार्म कलर के जो ब्लशर्स हैं वो आपने चूज करने हैं। अगर आपकी कूल टोन है तो आपने कूल कलर के जो ब्लशर्स हैं वो इस्तेमाल करने हैं। ब्लशर जो है वो एक मेकअप का प्रोडक्ट्स है जो हम अपनी चीक्स पे इस्तेमाल करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, चीक्स पे इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो मार्केट में बहुत किस्म के जो ब्लशर्स हैं वो आ चुके हैं, लेकिन आपको सही कलर सही तरीके से यानी कि लगाने वाला जो कलर है वो इस्तेमाल करना, आपको अपने चेहरे पे सही तरीके से लगाना है, आपको अपनी फेस शेप के हिसाब से। बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि जिस तरह की आपकी फेस शेप है उसी के हिसाब से आपने अपना ब्लशर लगाना है। अगर आपका फेस राउंड है, ठीक है, उसको और राउंड नहीं बनाना, उसको ऐसे लगाना है। अगर आपका फेस यानी कि लंबा है तो आपने यहाँ पे इस चीक्स के एरिया को ज्यादातर लगाना है। इस तरह से बहुत सी चीजें जो है वो आपको आज मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले आज हम ये सीखेंगे कि जो ब्लशर है वो हमें लगाना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आज हमने इसमें पहले सीखनी है। ब्लशर का मतलब होता है आपकी जो चीक्स एरिया होते हैं उसको कलर देना और आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्स को हेल्दियर दिखाना। और जो कुछ ब्लशर जो होते हैं, बस ये जो ब्लशर होते हैं उनके सिर्फ हमें कुछ स्वाइप्स जो होते हैं वो ही करने होते हैं और बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड ये वो इतना ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्लशर को हल्का हल्का सा ब्रश के साथ ही बस लगाना पड़ता है, जैसे हम फाउंडेशन लगाते हैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हमें करना पड़ता है। ब्लशर के सिर्फ कुछ स्वाइप हम लगाएंगे तो ये हमारा जो ब्लशर होगा वो लग जाएगा। जब हम अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगा लेते हैं तो हमारी जो चीक्स का नेचुरल कलर होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। ठीक है, तो चीक्स के नेचुरल कलर को हम वापस लाने के लिए अपने चीक्स के ऊपर ब्लशर जो है वो अप्लाई करते हैं। ब्लशर हम अपने चीक्स के जो बोन एरिया होता है उसको हाईलाइट करने के लिए हम लगाते हैं ताकि हमारी जो चीक का बोन एरिया है वो अच्छी तरह से उभर के नजर आए और इस तरह से हमारी चीक्स को एक परफेक्ट शेप मिल जाती है। तो जी ब्लशर जो होता है वो भी हमें अपनी अंडरटोन के हिसाब से ही लेना पड़ता है। अंडरटोन, स्किन कलर और मेकअप जिस तरह का हम अप्लाई कर रहे हैं और जिस तरह के हम कपड़े पहन रहे हैं, कूल टोन के पहनते हैं तो कूल टोन के, अगर वार्म टोन के तो वार्म टोन के। तो ब्लशर के कलर जो वार्म टोन के होते हैं वो ब्राउनिश ऑरेंज कलर के होते हैं और जो कूल कलर होते हैं वो पिंकिश में आते हैं। ठीक है, हल्का पिंक हो गया, डार्क पिंक हो गया तो पिंकिश कलर में आ जाते हैं। और जो वार्म होते हैं वो होते हैं ब्राउन, हल्के से ब्राउनिश कलर में या फिर ऑरेंज कलर में। ठीक है, तो ये हो गया वार्म कलर एंड कूल कलर। अगर हम जो हमारा ब्लशर है वो हमारी अंडरटोन के हिसाब से लगाते हैं तो हमारा जो लुक होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नजर आता है। और इसके अलावा जो ब्लशर होता है वो
हमारा जो मेकअप होता है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये भी हमारे जो मेकअप का हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, तो इसको भी हमें अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा फेस जो होता है वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आता है। ब्लशर जो होता है वो आपके फेस के जो हिस्से होते हैं उनको करेक्ट करता है, जहाँ पे आपने चीक्स पे लगाते हैं, और आपके फेस को एक शेप देता है। जिस तरह के मैंने पहले बताया, आपके फेस को एक शेप में ले आता है। ब्लशर लगाने के अलग अलग हिस्से होते हैं। ये हमारी चीक्स बोन पे लगता है, चीक्स पे लगता है, तो इसको हम डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ब्लशर भी बहुत सी फॉर्म्स में होते हैं, क्रीम में होते हैं, पाउडर में होते हैं और लिक्विड में होते हैं। और इसके अलावा स्टिक बेस में होते हैं, शिमर में होते हैं और जी हाँ, मैट में भी होते हैं। और ये बहुत ही आसानी के साथ आपकी चीक्स पे, यानी कि आपके फेस पे, नोज पे, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहें, जैसे कि लिप्स पे भी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिला के आंखों पे भी आई शेडो के तौर पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आपके चेहरे पे अप्लाई हो जाते हैं। तो जो ब्लशर होता है उसको भी आप स्पंज, ब्रश या फिंगर की मदद से आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप गाइज कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ब्लशर को आपने किस तरह से अप्लाई करना है, क्यों ज़रूरी है। तो इसको मैं अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा ब्रश होता है इसके इस्तेमाल करने के लिए, कौन सा ब्लशर जो है वो मैं आपको बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी भी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ब्लशर होते हैं वो आप अपनी अंडरटोन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। वार्म कलर होंगे, यानी कि वार्म अंडरटोन होगी, तो आपको वार्म कलर चूज करने हैं जो ब्राउनिश ऑरेंजिश कलर होते हैं। पिंक कलर होगा आपका, पिंक अंडरटोन होगी, यानी कि पिंक या न्यूट्रल भी कह सकते हैं। न्यूट्रल में तो दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको देखना होगा आपको अपने चेहरे के हिसाब से। लेकिन जो पिंक टोन आ जाएगी, कूल कलर आ जाएंगे, वो पिंकिश में आते हैं, ठीक है। तो आपने ये अप्लाई करने हैं। और जी आपको अपनी जो कलर है आपका फेस का, उसी हिसाब से आपके जो ब्लशर है वो आपको अप्लाई करना है। वो इस तरह से कि अगर आपका कलर जो है वो फेयर है, ठीक है, काफी लाइट है, तो आपने लाइट पिंक कलर की तरफ जाना है, आपने लाइट पिंक कलर लगाना है। अगर आपका कलर थोड़ा सा मीडियम है, यानी कि मेरी तरह से कलर है, मेरा कलर जो है वो मीडियम है, तो आप थोड़ा सा डार्क पिंक लगा सकते हैं, ठीक है। आपको अपने कलर के हिसाब से लगाना है। लेकिन मैंने पिंक नहीं लगाया क्योंकि मेरी जो अंडरटोन है वो वार्म अंडरटोन है, तो इस हिसाब से मेरा जो ऑरेंज या ब्राउनिश शेड होगा वो होगा। तो इस हिसाब से मैंने अपने चेहरे पे आज अप्लाई किया हुआ है। और इसी तरह से अगर आपका फेस डार्क कलर है, मुझसे भी डार्क कलर है, तो जिसको हम डार्क कलर कहते हैं, मीडियम मेरा है, फिर फेयर पहले होता है, फिर मीडियम होता है और फिर इसी तरह से डार्क कलर की तरफ जाते हैं। तो उसी हिसाब से आपको जो ब्लशर है वो भी डार्क कलर में चूज करना है। आप जो लाइट कलर है वो बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते। आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर लगाएंगे तो वो कैसा होगा। अगर लाइट कलर होता है तो उसके ऊपर हम डार्क कलर लगाते हैं, वो कलर कैसा नजर आएगा आप जाके देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। कोई मॉडल ने व्हाइट कलर की, लाइट कलर जिनका हो, तो उसके ऊपर डार्क कलर अप्लाई करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। बस आपने इसी चीज को जहन में रखना है कि कूल टोन और वार्म टोन, ठीक है। जब भी आपने ब्लशर अप्लाई करना है, कूल टोन और वार्म टोन के हिसाब से ही अप्लाई करना है। कि वार्म टोन है तो वार्म टोन के कलर होंगे, अगर आपकी स्किन कूल टोन है तो कूल टोन के कलर आपने अप्लाई करने हैं। और जी अगर आपका कलर आपके हिसाब से आपने जो मेकअप किया हुआ है वो दोनों कलर का किया हुआ है, वार्म एंड कूल, तो जी आपने जो ब्लशर है वो भी मिक्स करके वार्म एंड कूल दोनों ही टोन का लगाना है। क्योंकि अगर आपका जो मेकअप है वो दोनों टोन में है तो फिर ब्लशर भी दोनों ही टोन में लगेगा, वो एक टोन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और जी दोनों टोन जो होते हैं पिंकिश एंड ब्राउनिश, ये बहुत ही आसानी से आपको हर पैलेट में मिल जाते हैं। तो आप पैलेट ले ले एक ब्लशर की, तो उसमें आप मिक्स करके दोनों कलर लगा सकते हैं। और जी अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कुछ मेरे पास ब्लशर मौजूद हैं और उनको आप कैसे लगा सकते हैं। तो मेरे पास जो सबसे पहले जो ब्लशर है वो एक पैलेट की है, पायलट तो जहाज उड़ाता है, पैलेट है। जी हाँ, ये पैलेट है, ये मैंने बहुत ही इसको इस्तेमाल किया है, इतना इस्तेमाल किया है ना कि ये मेरी फेवरेट पैलेट है। और ये इस तरह से कुछ नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये अब मैं लेकर आई थी तो बैग में सारी उल्ट पुलट हो गई है, ठीक है।
तो ये ब्लशर आप देख सकते हैं कि इनके जो ब्लशर हैं वो भी बहुत ज़्यादा, और मैंने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। ये वार्म टोन के लिए ब्लशर्स हैं, ठीक है। ये वाले जो है ऑरेंजी ब्राउनिश, तो ये सारे, तो इसको हम आई शेडो की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रायलॉन की है, तो क्रायलॉन की बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। इनको हम आइज़ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई शेडो की तरह, तो इनको हम ब्लशर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये पैलेट मेरे पास काफ़ी देर से मौजूद है, मैंने बहुत इसको इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा मेरे पास जो मौजूद है वो है क्रिस्टीन की है कंटूर पैलेट। इसको मैं एज अ ब्लशर भी इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। ये कलर जो है इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैं अपने चेहरे पर इनको भी अप्लाई कर लेती होती हूँ, ब्लशर के तौर पे भी लगा लेती हूँ। इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। ये पैलेट नंबर है 2 मेरे पास इस वक्त मौजूद है, ठीक है। 1 भी है मेरे पास। ये बहुत ही इनके ज़बरदस्त कलर हैं, बहुत ही आसानी के साथ ये अप्लाई हो जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा ये मैं अप्लाई करना पड़ता है, तो बहुत ही आसानी से ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, मैंने ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा सा बस मन हल्का सा, बिल्कुल, ठीक है। तो अभी मुझे खुद भी शीशा नहीं है ना, तो कैमरे में देख रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ है, ज़रूरत नहीं है, तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा मेरे पास ये बिक्यूट का है, ये भी आई शेडो भी इसका लगाते हैं और ब्लशर भी है, ठीक है। इसको हम लगा सकते हैं। इसका कलर जो है ये भी बहुत ही खूबसूरत है कलर, ये देखिए पिंकिश है, ठीक है। और ये पिंकिश, डार्क पिंकिश है। इसको मैं हमेशा मिक्स करके कलर को लगाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया है कि मेरी जो टोन है, अंडरटोन, वो वार्म है, तो पिंकिश मैं कलर ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा कलर मिक्स कर लेती होती हूँ। तो मिक्स करने के बाद इसको मैं अप्लाई करती हूँ। इसी तरह से मेरे पास मैक का कलर ये जो है ये भी मौजूद है, तो मैक का कलर, ठीक है। ये ऑरेंजी कलर है, बहुत ही खूबसूरत ये कलर भी है, तो इसको भी मैं अप्लाई करती हूँ। लेकिन इसको मैं अप्लाई करती हूँ सिंगल ही, ऐसे ही जो कलर है ये वाला, ठीक है। इसको भी हम दिखाते हैं अपने फिंगर पे, ठीक हो गया। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है, ये मेरा फेवरेट कलर है ऑरेंज। तो इसको भी हम अप्लाई करते हैं, अभी नहीं लेकिन नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी। तो जो अप्लाई करने का तरीका होता है, ठीक है, जो ब्लशर का होता है वो 2 तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप अपने चेहरे पर इस तरह से फिश की तरह बना सकते हैं, ठीक है, जो अपने फेस को, तो इस तरह से, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है कि आप अपने फेस पे स्माइल करें, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे, तो आपने स्माइल करके तो इस तरह से अप्लाई करना है। 2 तरीके से इसे आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका फेस जो है वो स्लिम लगे, ठीक है, तो आपने फिश स्पाउट बनाना है, ठीक है। इस तरह से आपने अपना ब्लशर जो है वो अप्लाई करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपका फेस जो है वो स्लिम है ऑलरेडी, तो आप उसको भरा हुआ दिखाना चाहते हैं, भरा भरा सा लगे, हेल्थी लगे, तो आप स्माइल करके, तो फिर आपने अपना जो ब्लशर है वो अपने अप्लाई करना है। और जी हमारे जो चीक्स होते हैं वहां पे हम 4 हिस्सों में मेकअप अप्लाई करते हैं। एक होता है, क्या होता है, कंटूर, ठीक है, फिर ब्राउन्जर होता है, फिर ब्लशर होता है और फिर हाइलाइटर होता है, ठीक है। 4 किस्म का मेकअप जो होता है वो हम अपने चीक्स पे अप्लाई करते हैं। जब आप अपने हिस्से पे ये जो चारों किस्म के प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो इनको आपने ब्लेंडिंग भी इस तरह की अच्छी करनी है कि आपकी जो ये चारों प्रोडक्ट्स हैं वो सेपरेट सेपरेट नज़र ना आए। तो चारों प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से आपको नज़र आने चाहिए कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए। आपने जिस प्रोडक्ट्स को भी लगाना है उसको ब्लेंड करना है। आई होप गाइज कि आपको आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। लेकिन अभी भी अगर आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आई, कोई भी बात जो आपके जहन में नहीं आ रही, तो आप जी हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो आपको समझ में नहीं आई, तो वो मैं आपको दोबारा बता दूंगी, ठीक है। फिर अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय।